Good evening, everybody. Please switch on your cameras if possible. Nilima ji, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. So how are you all? Namita ji, Sushma ji, Geetanjali ji, Anju ji, Neha ji, how are you all? Fine, ma'am. Okay. Those who attended Friday's. Fine. Okay. Friday का सेशन जिसने अटेंड किया था, I just wanted to know how you people felt. कैसा लगा आपको मेडिटेशन? मेडिटेशन बहुत अच्छा था मैम, लेकिन थोड़ा सा बीच में हमारा नेट का लाइट का इशू हो गया था, बट इट्स ओके। थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। ओके ओके ओके, उसमें वो तो हमारे हाथ में नहीं है। अदरवाइज आप जितना आपने किया वो आप कर पाए ना अच्छे से? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से कर हाँ, पाए। तो उसी तरह से ना, जो मैंने उस दिन बताया था, उसी तरह से जिनको भी स्पाइन का या कमर का कोई भी इश्यू है, वो स्पाइनल ब्रीदिंग कर सकते हैं उसी तरह से, है ना। लाइक इमेजिन करके कि यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर स्पाइन. दैट इज रियली वेरी इफेक्टिव, वेरी इजी टू डू, वेरी मिरेकुलस. दोज हु डू, वो उसका इफेक्ट जानते हैं कि वो कितना अच्छा है. राइट. Okay, so I will request all of you to do that at least for 2 to 3 minutes a day. दोनों टाइम अगर आप 2-3 मिनट भी उसको करते हैं, that is really very effective. हाँ, after doing your पूजा, those who don't do yoga daily, जो लोग डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो लोग पूजा के बाद भी कर सकते हैं. आप लोग जैसे ही पूजा में बैठते हैं तो उस समय आपका एकदम मन शांत होता है, ध्यान स्थिर होता है. आप लोग उसके बाद भी 2-3 मिनट वो कर सकते हैं. जस्ट गिव 3 मिनट्स आफ्टर पूजा उसको, तो यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स इन योर लाइफ. ओके, तो आज का जो सेशन है हमारा लास्ट पे है वर्कशॉप का. So I would like to know from you people what do you want today from my side, because what I have decided, अगर मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग बताऊं, तो मैंने जो सोचा है वो तो ये है कि मैं आप लोगों को जल्दी से सिर्फ ये बता दूं कि आपको रिकवरी के बाद क्या, मतलब किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम बैक पेन. हाँ, एंड उसके बाद आपको मतलब क्या उसमें एक मैं चाहती थी आप लोगों को सूर्य नमस्कार का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना. दोज हु आर हैविंग बैक पेन, वो लोग सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं विद सपोर्ट, है ना, ताकि उनको आगे कभी बैक पेन ना आए, है ना. अभी तक तो जो हुआ, लेकिन आगे कब आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं विद बैक पेन भी आप कर सकते हैं. जिनको माइल्ड या मॉडरेट बैक पेन है, दे कैन डू सूर्य नमस्कार विद सर्टेन प्रिकॉशंस एंड सपोर्ट, है ना. उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इफ यू पीपल वांट, जस्ट रेज योर हैंड्स फास्ट. अगर सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन आप आज सीखना चाहते हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स फास्ट. यस, ओके, one. Anybody else? यस मैम, आप सिखाइए. ओके, एंड उसके अलावा जो मैंने अभी तक सिखाया, उसमें से कोई चीज ऐसी है जो कि आप चाहते हैं मैं रिवाइज करूं आज, तो भी आप लोग जल्दी से बता दीजिए, बिकॉज आज हमारे पास टाइम कम पड़ने वाला है. बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देके जाना चाहती हूँ आज, लेकिन लेट्स सी कितना टाइम अलाउ करता है. अगर टाइम परमिट करेगा तो आई वांट टू डू योग निद्रा ऑल्सो टुडे, लेकिन वो मुझे टाइम का देखना पड़ेगा उसमें. अदरवाइज एक रिलैक्सेशन तो हम करेंगे ही. कुछ और आपको रिवीजन चाहिए या कुछ क्वेरीज हैं तो जल्दी से बताइए रिगार्डिंग प्रीवियस डेज, जो आपने 5 दिन में सीखा है. जिन्होंने भी 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया या जितने भी दिन आप कर पाए, उसमें से आपके कुछ क्वेरीज हैं या कोई पार्ट ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आपको कुछ डाउट है, आप रिवाइज करना चाहते हैं, जस्ट गिव मी एन आइडिया. यस, एनीबॉडी? किसी का कोई डाउट है या कोई रिवीजन किसी को चाहिए? कोई आसन नहीं समझ में आया? आसन से एक बार रिवाइज करवा दे तो अच्छा हो रहेगा, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा एक बार दोबारा से ना. अंजू जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, प्लीज रिपीट करें.
मैं कह रही हूँ अगर आपने जो आसन्स कराए थे अगर वो एक फ्रीक्वेंट सेशन ले लें कि रिपीट करवा दें तो हमें अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, मतलब सब कुछ याद रहे। ओके 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 अंजू जी, सारे आसन तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, है ना, लेकिन मैं आपको एक बेसिक, हाँ जी, आप मुझे पर्टिकुलर आपका वो बताइए, आप जो चाहते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग वो आसन लिख के देती हूँ अभी, मतलब हम लोग करके दिखाते हैं आपको। जैसे जो स्लीपिंग वाले आसन आपको उसमें कोई डाउट है? आपको नहीं कुछ याद है आपको? हाँ, रिकॉल करना चाहती हूँ मैं, तो आप स्लीपिंग वाले करा दीजिए, स्लीपिंग वाले करा स्लीपिंग दीजिए। वाले करवा दें, ओके ओके, स्लीपिंग वाले हम कुछ आसन आज करके आपको दिखा देंगे, क्योंकि कैसा है ना, आसन सारे करके दिखाएंगे ना तो आज पूरा 1 घंटा उसी में निकल जाएगा, है ना, फिर हम बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे से आसन का मैं आपको बेसिक आइडिया देती हूँ कि आपको कैसे ठीक है। करना है। उसके बाद ना आप जैसे ही आपको योगा क्लास ज्वाइन करेंगे या जैसे ही, मतलब आपको करना तो शुरू में डायरेक्शन में ही करना पड़ेगा ना, किसी के गाइडेंस में ही करना पड़ेगा। तो आप आसन आपका योगा टीचर भी करवा देगा, लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, है ना, जब आप अपना पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो उसमें आपको क्या करना है, 1 मिनट, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट भाई वो बाहर ले जाओ, अरे मैं इधर काम कर दिख रहा है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है अभी? यस। ओके, सो मैम पहले आप नया वाला सब सिखा दो ना, फिर दिस वन यू कीप इट द रिवीजन एट लास्ट। दैट इज राइट। हाँ, आई एम गोइंग दैट वे, जस्ट आप लोग, मैं कुछ भी छोड़ूंगी नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें सब लोग। ये देखिए, ये क्या है, बेसिक हमारी जो स्पाइन है ना उसके 5 मूवमेंट्स होते हैं, है ना, जो हमारी स्पाइन है उसके जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम 5 मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। उस 5 में क्या होता है, एक में फॉरवर्ड बेंडिंग होती है ना, फर्स्ट हो गई फॉरवर्ड बेंडिंग, जब हम आगे झुके, हमने आगे झुकने वाला कोई भी आसन किया, या हमने लेट के भी जब हमारा सर उठाया, पैर उठाए, तो वो भी एक तरह से हमने अपने रीढ़ की हड्डी को ऐसे मोड़ा ना, ऐसे मोड़ा, अभी रीढ़ की हड्डी ऐसे है, उसको जब भी हम ऐसे मोड़ते हैं तो दैट इज फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। भले आप लेट के करें, भले आप बैठ के करें, भले आप खड़े होके करें, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ओके। जब आप पीछे जाते हैं, है ना, खड़े होके जैसे आप पीछे गए, या आपने जब भुजंग आसन किया, है ना, जो मैंने कोबरा पोज आपको सिखाया था, वो हो गया आपका बैक बेंडिंग, ठीक है। फिर आप साइडवेज गए, आपकी स्पाइन ये है, आपने इस तरह से बेंड किया साइडवेज, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, वो हो गई आपकी साइड बेंडिंग। एक होता है आपका रोटेशन, है ना, आप बैठे हैं और आपने बैठे बैठे ही, जैसे मैं बैठी हूँ अभी और मैंने ये स्पाइन से ऐसा ट्विस्ट किया, है ना, मैं अपनी कमर से ऐसा मुड़ गई, तो मैंने क्या किया, ये मेरी स्पाइन है, इसको मैंने यहीं पे ट्विस्ट कर दिया, है ना, मैंने ऐसा नहीं झुकाया इसको, मैंने यहीं से इसको ऐसा ट्विस्ट किया, ऐसा ट्विस्ट किया, तो ये होता है ट्विस्टिंग। एंड एक होता है एक्शियल एक्सटेंशन, मतलब जो हम ताड़ासन जो हमने फर्स्ट सिखाया था, जिसमें हम स्पाइन को ऊपर खींचते हैं, है ना, जब हम सीधा खड़ा होकर हाथ ऊपर करके ऊपर खींचते हैं, ये सारे आसन आपको अभी सूर्य नमस्कार में आएंगे, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो सबसे पहले हम आज सूर्य नमस्कार एक बार देख लेते हैं कि जिसको भी प्रॉब्लम है या नहीं भी है, उनको भविष्य में ना आए, ठीक है, जिनका स्पाइन वीक है लेकिन उनको प्रॉब्लम अभी नहीं है कमर दर्द की, या जिनको कमर दर्द हो चुका है, रिकवर कर चुके हैं, उन लोगों को कैसे सूर्य नमस्कार करना है वो एक बार हम देखेंगे, ओके। नीलिमा जी रेडी? ओके, एक मिनट, मैं नीलिमा जी को स्पॉटलाइट करती हूँ। I hope everybody can see नीलिमा जी, ओके। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ना एक नॉर्मल सूर्य नमस्कार देखेंगे कि नॉर्मल लोग जो हैं वो सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं, ओके ओके। हमारा जो सूर्य नमस्कार होता है वो 12 स्टेप्स का होता है, आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम करके दिखा देते हैं। दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन,
है ना, फर्स्ट स्टेप है ये सूर्य नमस्कार का। इसमें आपके हाथ आपके चेस्ट के सेंटर में जुड़े हुए रहते हैं, दोनों हथेलियां, और आपकी जो एल्बोज हैं वो आपके ग्राउंड के पैरेलल रहती है, यानी जमीन के पैरेलल रहती है, इस तरह से, है ना। दोनों पैर आपके मिले हुए हैं। लेकिन जिन लोगों को जो लोग थोड़े से मोटे हैं, जिनकी थाइस थोड़ी सी हैवी है, तो उनके पंजे जो होंगे ना वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वो जब सीधा खड़े होंगे तो थोड़ा सा उनके पैरों में गैप आना स्वाभाविक है। तो वो लोग टेंशन ना लें, मतलब आप कंफर्टेबली खड़े हो सकते हैं, 2-3 इंच का गैप चलेगा। अगर आपके थाइस थोड़े से हैवी है तो ऑब्वियसली वो गैप आएगा ही आएगा, तो डोंट थिंक अबाउट दैट। बस आपको पर्पस ये है कि आपको सीधा खड़ा होना है, अपने नी कैप्स टाइट रखने हैं, अपने चेस्ट को अपवर्ड खींचना है ना, पूरे स्पाइन को अपवर्ड खींचना है, चिन थोड़ी सी आगे रेस करके रखेंगे और आंखें सामने, ठीक है। फिर आईज जेंटली क्लोज। अभी यहाँ से धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे। ओके, पहले दोनों हाथों को पूरा ऊपर खींचेंगे, पहले दोनों हाथ पूरा ऊपर खींचेंगे एंड देन स्पाइन से पीछे बेंड हो जाएंगे, फिर कमर से पीछे बेंड हो जाएंगे सांस लेते हुए। ओके, दिस इज सेकंड पोज। तो ये जो मैं अभी बैकवर्ड बेंडिंग की बात कर रही थी, ये बैकवर्ड बेंडिंग है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए पहले पैर सीधा होंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे और कमर को सीधा रखते हुए ही आगे जाएंगे, है ना। कमर से आगे झुकेंगे, कमर में हंच नहीं आने देंगे। नीलिमा जी की बैक देखिए एकदम सीधी है, कोई हंच नहीं आ रहा है इसमें। ओके, जिनको एक मिनट, नीलिमा जी यहीं पे रुक जाइए, 90 डिग्री पे रुक जाइए एक बार। हाँ, जिनको अगर बैक पेन है तो वो बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे, वो यहीं पे रुक जाएंगे, 90 डिग्री पे रुक जाएंगे। ओके, दिस इज द थर्ड स्टेप फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग बैक पेन। नॉर्मल लोग जो हैं, जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नीचे जाएंगे। नीलिमा जी सांस लेते हुए नीचे जाएंगे। हाँ, कंफर्टेबली जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पे टच करेंगे और सर भी घुटनों से टच कर देंगे। ओके, इफ पॉसिबल, जिनको पॉसिबल नहीं है वो जहां तक जा सकते हैं वहां तक ही जाएं, लेकिन उसके चक्कर में ना मतलब ऐसा नहीं है कि सर टच करने के चक्कर में घुटना मोड़ेंगे या कमर में हंच लाएंगे। ओके, उसके बाद सांस लेते हुए राइट लेग पीछे लेके जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं मैक्सिमम पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, आपका पंजा, आपका घुटना जमीन से टच करेगा और दोनों हाथ आपके लेफ्ट फुट के दोनों तरफ रहेंगे और आप ऊपर की तरफ देखेंगे। ओके, उसके बाद सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे। यस, दिस इज कॉल्ड पर्वतासन, दिस इज द फोर्थ पोजीशन। ओके, यहाँ पे आप अपना स्पाइन पूरा लंबा करेंगे, दोनों पैर सीधे रहेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और सर अंदर की तरफ, राइट। इसके बाद धीरे से नीचे आएंगे, पहले घुटनों को जमीन पे टिकाएंगे, चेस्ट एंड चिन जमीन पे रहेगा, हिप्स थोड़े से ऊपर रहेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड अष्टांग नमस्कार। कोहनियां यहाँ पे आपकी बॉडी के क्लोज रहेंगी। ठीक है, फिर धीरे से सांस लेते हुए बॉडी को आगे स्लाइड करेंगे एंड भुजंगासन में आ जाएंगे। डू इट एज पर योर कैपेसिटी। जिनको बैक पेन है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाके कम ऊपर भी रहेंगे तो चलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद टोज को अंदर टक कर लेंगे एंड वापस से हिप्स को ऊपर उठाते हुए पर्वतासन में आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एड़ियां जमीन पे टिकाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं टिकती हैं, थोड़ा सा आगे आके भी, एक स्टेप आगे आके भी हम उनको टिका सकते हैं। बेसिक पर्पसेस यहाँ पे आपके पूरे हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच मिलना चाहिए और पूरे अपर बॉडी को, टोर्सो को भी एक बढ़िया स्ट्रेच मिलना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, स्पाइन यहाँ पे आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, एक ट्रायंगल बनना चाहिए आपकी बॉडी से। ओके, अगेन लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे सांस लेते हुए। यस, वेरी गुड। पूरा पैर पीछे और ऊपर देखेंगे। ठीक है, ये जो नीलिमा जी का आगे वाला पैर है, यहाँ पे भी देखिए इनका नी जो है एकदम बराबर है, 90 डिग्री बन रहा है। ये घुटना नीचे टिका हुआ है, पंजा नीचे टिका हुआ है। दिस इज परफेक्ट पोजीशन। वापस से राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, राइट फुट को। यस यस, धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच करेंगे हाथों को पूरा पीछे, वापस सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन। रिलैक्स रिलैक्स नीलिमा जी। हाँ, दिस वाज अ हाफ राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार, है ना। सूर्य नमस्कार का एक कंप्लीट राउंड जो होता है उसमें हम दोनों साइड से करते हैं। अभी इन्होंने राइट साइड से किया है, इसके बाद हम एक राउंड आपको लेफ्ट साइड से भी करके दिखाएंगे। अभी यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, वरना हम एक राउंड और रिवाइज करने वाले हैं। अभी सेम चीज लेफ्ट साइड से हम रिवाइज करेंगे। अभी कुछ अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
I'm repeating this. This version is for a healthy person who is not having back pain. उनके लिए हम अभी दिखा रहे हैं. जिनको बैक पेन है उनके लिए मैं मॉडिफाइड वर्जन अभी बताने वाली हूँ, तो वो भी हम देखेंगे. पहले हम इसका सेकंड राउंड देख लेते हैं. आई डोंट थिंक मतलब किसी को कोई क्वेरी नहीं है अभी तक, तो हम एक बार लेफ्ट साइड से भी देखते हैं. नीलिमा जी आपकी बार लेफ्ट साइड से करेंगे. ओके. सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, चेस्ट के बीच में जोड़ देंगे दोनों हाथ. यस. नमस्कार मुद्रा. सांस लेते हुए धीरे से ऊपर जाएंगे. हाथों को पहले पूरा ऊपर खींचेंगे, स्पाइन को भी ऊपर खींचेंगे और फिर बैक साइड में टर्न हो जाएंगे, बैक साइड में बेंड हो जाएंगे. यस, वेरी गुड. ओके. नाउ सांस छोड़ते हुए सामने जाएंगे, कमर से झुकेंगे. यस, वेरी गुड. आगे आ जाइए, पूरा नीचे आ जाइए नीलिमा जी. यस. आराम से जहां तक आपका सर जाता है वहां तक लेकर जाएंगे. पैरों को सीधा रखेंगे. आपके टोज, आपके नीज और आपके हिप्स एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, है ना. आपको यहाँ पे ज्यादातर गलती क्या होती है, ज्यादातर लोगों की ना हिप्स पीछे चले जाते हैं, लेकिन देखिए नीलिमा जी का पूरा एक स्ट्रेट लाइन में है लोअर बॉडी. दिस इज द आइडियल पोजीशन है. अभी यहाँ से सांस लेते हुए हम लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे. पिछली बार हमने राइट लेग पीछे लिया था, अभी हमने लेफ्ट लेग पीछे लिया है. पंजा जमीन पे लेटा हुआ है. ओके. पूरा उनका एक ये देखिए स्पाइन का एकदम अच्छा स्ट्रेच उनको मिल रहा है. आगे से भी पूरा नेक को उनके स्ट्रेच मिल रहा है. ऊपर देखते हैं. अभी सांस छोड़ते हुए यस दूसरा पैर पीछे लेकर जाएंगे और बॉडी का एक ट्रायंगल बनाएंगे. यस, वेरी गुड. जिन लोगों की एड़ियां नहीं टिकती हैं वो थोड़ा सा अपने पैरों को यहाँ पे आगे ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे एड़ियां जमीन पे टिकाने की, तभी आपका जो बैक साइड है लेग्स का, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स का, उसको एक बढ़िया स्ट्रेच मिलेगा. ओके. इसके बाद अष्टांग नमस्कार. नीज टिकाएंगे, चेस्ट एंड चिन, हिप्स ऊपर रहेंगे. यहाँ चिन की जगह माथा भी टिका सकते हैं. ओके. तो एज पर योर कंफर्ट यू कैन डू. उसके बाद भुजंगासन में आ जाएंगे, आगे स्लाइड करते हुए, सांस लेते हुए. वेरी गुड. अगेन पर्वतासन. सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाएंगे, ट्रायंगल पोज. यस. नाउ राइट लेग फॉरवर्ड, दोनों हाथों के बीच में रखेंगे राइट पंजा जो है, और लेफ्ट लेग को पीछे स्ट्रेच करके पूरा. इसके बाद राइट लेग बैक. हाँ. ओके. नाउ सांस लेते हुए ऊपर. सांस छोड़ते हुए वापस नमस्कार आसन एंड रिलैक्स. रिलैक्स नीलिमा जी. आप लोग जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक आपको डाउट्स नहीं आएंगे, है ना. तो करके देखिए, फिर जो भी डाउट्स हैं उनको अपने योगा टीचर के साथ क्लियर कीजिए. अभी कुछ डाउट है तो मेरे साथ क्लियर कीजिए, है ना. इस प्रैक्टिस में अभी तक किसी की कोई क्वेरी है या कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम मॉडिफाइड वर्जन पे जाएंगे अभी. नो. ओके, ठीक है. चलिए नीलिमा जी अभी आपको ना आपका जो मैट है ना, इसको आप बेड के पैरेलल ले सकते हैं क्या, या फिर नहीं ऐसे ही रहने दीजिए. नीलिमा जी ऐसे ही रहने दीजिए. एक काम करिए, आपका ये जो चेयर है ना, पीछे जो चेयर रखा हुआ है, इसको आपके मैट के साइड में ले आइए. हाँ बस हो जाएगा. हाँ बस ठीक है. थोड़ा पीछे कीजिए चेयर को और मैट को भी थोड़ा सा पीछे कर लीजिए. अब देखिए, अब आपको, हाँ आप ऐसा रख लीजिए कि आप इसको सपोर्ट ले पाए. जब आप करेंगे तो आप इसका सपोर्ट ले पाए. इतना नजदीक चेयर को रख लीजिए. अब हमारा बेसिक हाँ ठीक है. हमारा बेसिक पर्पस अभी क्या है कि अब हम जब सूर्य नमस्कार करेंगे, जब हमको बैक पेन है या हम बैक पेन से रिकवर कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा पर्पस होगा कि हम सूर्य नमस्कार कर भी पाए और हमारी बैक को जो है ना जोर ना आए. कहते हैं ना कमर पे जोर नहीं आना चाहिए, है ना. स्पाइन पे कोई जर्क ना आए, कोई स्ट्रेस ना आए, और हम हमारा काम भी कर लें. तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो था, नीलिमा जी आगे आ जाइए मैट पे. अभी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा सेम ही रहने वाला है.
चलिए फर्स्ट स्टेप करेंगे नीलिमा जी, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। हाँ, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए। हाँ, ऊपर खींचेंगे पहले दोनों हाथ, स्पाइन को भी ऊपर खींचेंगे, अब पीछे जाएंगे। यस, ओके। नाउ सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे और आधा जाके ही रुक जाएंगे, 90 डिग्री पे रुक जाएंगे। ये देखिए एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपकी पूरी बॉडी से, है ना। इस तरह से जिनको भी बैक पेन है वो यहीं पे रुक जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। ओके, उसके बाद नीलिमा जी आपका जो आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, चेयर वाली साइड से एक हाथ चेयर पे टिकाइए। हाँ, नहीं नहीं, साइड में ही रखिए, उसको साइड में ही रखिए। हाँ हाँ, चेयर के साइड में जो साइड हाथ है ना उसको चेयर पे टिका लीजिए। हाँ, और अब पैर को, दोनों घुटनों को बेंड करिए और एक पैर को पीछे लेके जाइए। हाँ हाँ, यस। तो बेसिकली पर्पस क्या है, यहाँ पे आपको सपोर्ट लेके पीछे जाना है। ये हाथ आप नीचे ले आइए ना, लेफ्ट, दूसरा वाला हाथ नीचे। हाँ, यस। हाँ, तो इस तरह से सपोर्ट लेके जाएंगे ना तो कमर पे कोई जोर नहीं आएगा। ठीक है, अभी घुटना नीचे टिका लीजिए आराम से, बस सपोर्ट लेके जाना है आपको सेम पोजीशन में। यस, अभी आप सपोर्ट लेके आएंगे तो कोई कमर पे जर्क नहीं आएगा। घुटना नीचे टिकाने के बाद अपने स्पाइन को पूरा आर्च दीजिए, जैसा हमने थर्ड पोज में पहले किया था। यस, पोजीशन वही रहेगी, सिर्फ हम ये काम सपोर्ट लेके करेंगे। हमको हमारी कमर को बचा के रखना है ना। नीलिमा जी हाथ छोड़, अभी नीचे ले आइए हाथ। हाँ, अब वापस उसी, हाँ आ जाइए उसी पोजीशन में जो हम अश्व संचालन में करते हैं, अश्व संचालन आसन। यस, अभी वही पोज आपको मेंटेन करना है। सिर्फ हमने क्या किया, जब हम एक पोज से दूसरे पोज में शिफ्ट हो रहे थे तो हमने कमर को बचा के काम किया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब वापस सपोर्ट लेंगे। नीलिमा जी वापस हाथ वहीं रखिए। यस, और घुटने को पीछे लेके जाइए और नील डाउन करके खड़े हो जाइए जैसे मुष्टासन में होते हैं। नहीं, दोनों घुटने नीचे। हाँ, आपने सपोर्ट लेके अपना घुटना वापस पीछे कर लिया। नहीं, हाथ वहीं, हाथ नीचे ही रखिए वो वाला। हाँ, अभी दूसरा हाथ भी नीचे ले आइए। हाँ, अब आप पर्वतासन में जाइए। हाँ, ओके, तो यहाँ भी हमने बच के काम किया, हमारी कमर पे कोई स्ट्रेन नहीं आया। ठीक है, अभी जो करना है अष्टांग नमस्कार वो आप इजीली कर सकते हैं, कमर दर्द वाले भी इजीली कर सकते हैं। नीज को पहले नीचे लाएंगे आराम से, फिर चेस्ट एंड चिन। यस, ओके, ये कर लिया। भुजंगासन भी कर सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार भुजंगासन कीजिए। उसके बाद पर्वत आसन में जब जाएंगे, अगर आपको लगता है तो आप यहाँ भी सपोर्ट लेके जा सकते हैं। आप एक हाथ उस पे रखिए चेयर पे और एक हाथ जमीन पे रखिए और फिर उसमें हाँ यस, इसमें आ जाइए। यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप यहाँ से सीधा अश्व संचालन में गए तो कमर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, इसलिए यहाँ पे जिनको बैक पेन है वो क्या करेंगे, वापस घुटने नीचे टिकाएंगे। पहले दोनों घुटने नीचे टिका लेंगे, उसके बाद अब लेफ्ट लेग आके लेके जाएंगे। यस, तो इजीली हो गया, कमर पे कोई जोर नहीं आया और हमने हमारा काम भी कर लिया। और अब ऊपर देखेंगे। यस, वेरी गुड। यस, हाँ, अभी वापस चेयर का सपोर्ट लेंगे और फिर पैर आगे लाएंगे। यस, वेरी गुड। हाँ, ओके, हम 90 डिग्री पे ही रुकेंगे, यहाँ पे हम 90 पे ही रहेंगे नीलिमा जी, 90 डिग्री पे ही आएंगे। हाँ, यही उतना ही जाएंगे। यस, उतना ही आना। यस, और वापस से सांस लेते हुए ऊपर चले जाएंगे, बैक बेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। इसको हम एक बार फिर से देखेंगे, एक बार अब की बार लेफ्ट साइड से देखेंगे। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एज पर योर कंफर्ट सपोर्ट लेके वो ही पोस्चर्स करने हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड तीनों स्टेप्स आपके सेम है। नमस्कार किया, सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेके गए, स्ट्रेच किया और हाथों को पीछे ले गए। यस, जितना पीछे बेंड कर सकते हैं इजीली बेंड किया। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे आए, 90 डिग्री पे रुक गए। ओके, यहाँ से हमने चेयर का सपोर्ट लिया। ओके, और फिर हम एक हाथ नीचे ले जाइए नीलिमा जी, हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, और आराम से हम जितना जा सकते हैं पैर को पीछे लेके जाएंगे, घुटना नीचे टिका लेंगे और फिर अगर और पैर को पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं तो और कर लेंगे, लेकिन हम जो काम करेंगे वो घुटना टिका के और सपोर्ट लेके करेंगे। ओके, फिर वापस सपोर्ट लेंगे चेयर का और ये पैर दूसरा पीछे लेकर जाएंगे। यस, वेरी गुड। हाँ, ओके, इसके बाद अष्टांग नमस्कार, घुटने टिकाएंगे, चेस्ट एंड चिन। हाँ, वेरी गुड। नाउ स्लाइड फॉरवर्ड, सांस लेते हुए भुजंगासन,
भुजंगासन अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डू एज पर योर कैपेसिटी। इतना ऊंचा ये जा पा रही है क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। ओके, यहाँ से हम सपोर्ट लेंगे, आप सपोर्ट लेंगे, नीलिमा जी सपोर्ट लेंगे, हाँ सपोर्ट लेंगे पहले, हाँ यस यस ओके। यहाँ से दोनों घुटने नीचे टिकाएंगे, पहले दोनों घुटने नीचे टिकाएंगे, हाँ सपोर्ट लेंगे और फिर एक पैर आगे लेके जाएंगे दोनों हाथों के बीच में। अब हाथ वहां रख लेंगे नीचे, यस अभी ऊपर देखेंगे, ठीक है। अभी वापस सपोर्ट लेंगे, चेयर का सपोर्ट लेंगे वापस, हाँ और अब दूसरा पैर आगे लेके जाएंगे, वेरी गुड। नाउ 90 डिग्री पे रहेंगे, यस सांस लेते हुए ऊपर, स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथ ऊपर, पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। नाउ ये एक राउंड कंप्लीट हो चुका है सूर्य नमस्कार का दोनों साइड्स। अभी जिसको भी बैक पेन है और जो लोग ये करना चाहते हैं, उनको अगर कुछ समझ में नहीं आया या रिपीट करना है या कोई क्वेरी है, देन दे में आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबडी? किसी की कोई क्वेरी नहीं? ओके डन। तो नीलिमा जी अभी आप लोगों को अभी समझ में आया ना? नीलिमा जी आप बैठ जाइए 2 मिनट। अभी मैंने आप लोगों को जो 5 वेरिएशंस बताए थे बैक मूवमेंट के, वो सारे सूर्य नमस्कार में कवर होते हैं, सिर्फ ट्विस्टिंग और साइड मूवमेंट्स कवर नहीं होते हैं। तो साइड मूवमेंट्स जो थे वो इस तरह से, जब हम बॉडी को इस तरह से टर्न करते हैं, एक सेकेंड ना, हम ये हमारा स्पाइन है, हम बैठे बैठे जैसे मान लीजिए इस तरह से टर्न हो गया है ना, ये इस तरह से, तो क्या होगा, ये मेरा स्पाइन है, यहाँ पे कमर पे जब स्ट्रेच आता है साइड में, ओके, तो वो है साइड बेंडिंग। एंड जब हम इस तरह से ट्विस्ट होते हैं बैठे बैठे या खड़े खड़े, दैट इज स्पाइन की ट्विस्टिंग। तो वो मैं एक बार नीलिमा जी को बोलती हूँ, वो एक एक वेरिएशन आपको करके दिखाएंगे। आई थिंक फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग तो आप लोग को समझ में आया। सूर्य नमस्कार में जब हम ये पीछे गई, एक बार नमस्कार किया, फिर जब ये पीछे गई वो बैक बेंडिंग था, उसके बाद जब ये आगे आई दैट वाज फॉरवर्ड बेंडिंग। तो वो सबको समझ में आया। अभी एक बार हम ट्विस्टिंग और साइड बेंडिंग देख लेते हैं, फिर हम थोड़े से लेट के करने वाले आसन एक बार दिखा देंगे। नीलिमा जी एक बार साइड बेंडिंग दिखा दीजिए, तिर्यक ताड़ासन करके। सीधा खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर साथ, दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे 1 फीट का, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए गैप, यस हाँ। अभी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, यस। हाथों को पहले पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर, हाँ, और पूरा स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, और उसके बाद धीरे से राइट साइड में बेंड हो जाएंगे सांस छोड़ते हुए, यस वेरी गुड। इसमें ध्यान ये रखना है, मैंने पहले भी बताया था, आगे या पीछे नहीं जाएंगे। नीलिमा जी की बॉडी देखिए बिल्कुल अलाइंड है, वो बिल्कुल सेम लाइन में है ना, उनका बॉडी बिल्कुल सेम लाइन में है, आगे या पीछे नहीं गिर रहा है। आ जाइए वापस नीलिमा जी, सांस लेते हुए दूसरे साइड से करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड हो जाएंगे। ये आपका साइड बेंडिंग पोस्चर है। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। एक हम ट्विस्टिंग देखेंगे, ट्विस्टिंग इज ऑल्सो वेरी गुड एंड एसेंशियल फॉर स्पाइन। तो आपको बेसिकली करना क्या है, दोनों थोड़ा सा पैरों में और गैप रखेंगे नीलिमा जी। दिस इज वेरी इजी ट्विस्टिंग, ये आप खड़े खड़े सब कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, इसको सब कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथ आपके सांस लेते हुए ऊपर लेके आएंगे, शोल्डर लेवल पे लेके आएंगे दोनों हाथ, साइडवेज, यस वेरी गुड। अभी क्या करना है, सांस लेंगे, पहले पूरा सांस भर लीजिए, है ना। सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए, यस। अब सांस छोड़ते हुए पीछे ट्विस्ट होते जाइए, दोनों हाथ पे घूमते जाए, यस वेरी गुड। या आपको फिंगर को देखते जाना है, यस वेरी गुड। अभी देखिए इनके दोनों पैर सीधे हैं, घुटना कहीं मुड़ नहीं रहा है। ये आपकी एक जो हील ऊपर उठी है उसको भी दबा के रखिए नीलिमा जी, हाँ हाँ यस बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ से।
तो ये देखिए इनका परफेक्ट आपका ट्विस्ट आ रहा है स्पाइन में, कितना बढ़िया ट्विस्ट आ रहा है इनके स्पाइन। तो ये इजीली सब लोग कर सकते हैं खड़े खड़े ना, और ये बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। आपको दिन भर की कभी थक गए हैं दिन भर से तो भी आप कर सकते हैं शाम के टाइम भी। आ जाइए वापस आ जाइए सांस लेते हुए नीलिमा जी धीरे से। हाँ अभी दूसरे साइड से करेंगे, सांस छोड़ते हुए मिडिल फिंगर को देखते हुए ट्विस्ट करेंगे। मिडिल फिंगर देखते जाएंगे हाथ की और धीरे धीरे पीछे जाएंगे। यस वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे पूरी स्पाइन इनके ट्विस्ट हो गई है, सारा वहां से जो भी इनका टॉक्सिन्स थे वो निकलने शुरू हो गए हैं, है ना। थोड़ा सा ये हाथ जो बोर्ड की तरफ है वो नीचे जा रहा है नीलिमा जी, उसको थोड़ा ऊपर करेंगे। यस बस वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए। वेरी गुड, रिलैक्स। ओके तो ये था ट्विस्टिंग। इससे पहले हमने किया साइड बेंडिंग और उससे पहले था आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग जो हमने सूर्य नमस्कार में देखा। और सूर्य नमस्कार में जो मैंने इनको ऊपर हाथ स्ट्रेच करवाए थे, आपको पूरे हाथ ऊपर स्ट्रेच करके स्पाइन ऊपर स्ट्रेच किया था, दैट वाज एक्सियल एक्सटेंशन। उसमें हम स्पाइन को पूरा ऊपर खींचते हैं ताकि एक एक वर्टिब्रा पूरा अलग अलग हो जाए और उनको अच्छे से रिलैक्सेशन मिले, है ना। कोई भी टेंशन जो उनके बीच में है वो खत्म हो जाए, वो वहां से जो भी आपकी नर्व्स निकल रही हैं उसके आसपास में अगर कुछ टॉक्सिन्स हैं या टेंशन है तो वो रिलीज हो जाए। ओके तो ये सॉरी ये पांच तरह के आपके स्पाइन के मूवमेंट्स होते हैं। इनको आपको आपके डेली लाइफ में रिलैक्स नीलिमा जी आपके डेली एक्सरसाइज का जो भी रूटीन है आप कोशिश ये करेंगे कि आप किसी ना कोई भी आसन करिए लेकिन उसमें ये स्पाइन का मूवमेंट इंक्लूड करिए। ये 5 मूवमेंट आपके हो जाने चाहिए किसी भी फॉर्म में। आप सिटिंग में करिए, लेट के करिए, बैठ के करिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारा पर्पस है हमारी स्पाइन को मूवमेंट देना, दैट्स इट। तो अपना जो प्रोग्राम आप पर्सनल एक्सरसाइज का डिजाइन करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि हमारे सारे मूवमेंट्स उसमें आ जाए। अब एक बार हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं नीलिमा जी, जो हमने लेट के आसन किए थे। या अपर्णा जी, हाँ बोलिए ना। मैम आपने जो फर्स्ट डे बेली ब्रीदिंग सिखाया था ना, हाँ हाँ उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? मतलब किसको नहीं करना चाहिए, वो कुछ है क्या ऐसा? हाँ हाँ, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन सिर्फ अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी है या कुछ पेट में कुछ अल्सर वल्सर है, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं करेंगे, अदरवाइज ऑल कैन डू। दैट इज हर्निया वेरी हर्निया रिलैक्सिंग। रहेगा तो? हाँ यस, हर्निया है? हर्निया में भी नहीं, हर्निया में भी नहीं करना, हर्निया में भी नहीं करना। ओके। आपने करके देखा हुआ अपर्णा जी? अच्छा, आप तभी से कर रहे हैं डेली? अच्छा लगा वो, तो इसलिए। दैट इज वेरी हाँ। इफेक्टिव और बहुत इजी है। सबसे बड़ी बात कि वो बहुत इजी है। इवन आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। मतलब जब हमको कमर दर्द होता है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। और सोचिए आप लेटे लेटे रिलैक्स करते हुए अपनी अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो इससे ज्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता। एंड वो और करेंगे मुझे तो तो आपको कुछ पता लगेगा। मुझे कुछ पेन नहीं है, लेकिन मैं ऐसे किया, लेकिन अच्छा लगा मुझे वो। हाँ बैक पेन लेकिन, नहीं है, लेकिन हाँ मैं। लेकिन उसको ना धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, है ना। जैसे स्टार्टिंग में ज्यादा मत कीजिए क्योंकि हमारे पेट की मसल्स को भी इतनी आदत नहीं होती ना वर्कआउट की, तो पेट का मसल्स भी दर्द करने लगता है। अगर हम एकदम से ज्यादा करेंगे तो उसमें भी पेन होने लगता है। लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ राउंड्स, दिस इज वेरी इफेक्टिव। बहुत अच्छा लगा वो। थैंक यू। तो अभी हम लोग देखेंगे, नीलिमा जी को एक बार बोलती हूँ मैं, कुछ आसन हम रिपीट करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बैक पेन से रिकवर होने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं, है ना। कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखेंगे एंड देन आफ्टर आई विल टेक द रिलैक्सेशन। नीलिमा जी लेट जाएंगे। ओके देखिए सबसे पहले ये है सुप्त ताड़ासन, है ना। ये कोई भी कर सकता है, जैसे बैली ब्रीदिंग है वैसे ही ये भी कोई भी कर सकता है। नीलिमा जी आप थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाइए, आपके हाथ ऊपर नहीं आ पाएंगे। यस हाँ, अभी जैसे हम ताड़ासन करते हैं उसी तरह से उंगलियां आपको हाथ में फंसा लेनी, दोनों हाथ फंसा लेने हैं
यस, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और नीचे से दोनों पैरों को नीचे स्ट्रेच करेंगे, ऊपर से दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। तो आप देखिए पूरी बॉडी कितनी, इनकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, पूरा स्पाइन स्ट्रेच हो रहा है ना। लेटे लेटे आप अपने स्पाइन को लेंथनिंग कर रहे हैं, आप लंबा कर रहे हैं स्पाइन को लेटे लेटे भी। पेट को अंदर टक करके रखेंगे, टमी को अंदर टक करके रखेंगे नीलिमा जी। ओके, दिस इज सुप्त ताड़ासन, ये सब कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ओके, सांस लेते हुए वापस आ जाइए, सांस लेते हुए वापस रिलैक्स। हाँ, जैसा आपने पूछा अपर्णा जी, इसमें भी सेम रिस्ट्रिक्शंस इसमें भी है, क्योंकि टमी अंदर टक करना है। तो अगर हर्निया है या मतलब अल्सर है ना, या फिर कोई सर्जरी हुई है, तो फिर इसको मतलब टमी टक नहीं करेंगे इसमें, फिर टमी अंदर टक नहीं करेंगे। आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर स्ट्रेच करने और नीचे स्ट्रेच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टमी अंदर टक ना करें। और अगर सर्जरी हुई है तो फिर तो अवॉइड ही करें, क्योंकि एब्डोमिनल मसल ऊपर स्ट्रेच तो होंगे ही। अगर सर्जरी है तो फिर ये अवॉइड ही करें, ठीक है। इसके बाद आता है उत्तान पादासन। उसमें क्या करेंगे, सांस लेते हुए एक एक पैर से करेंगे, एक पैर को मोड़ के रखेंगे। कमर दर्द वाले स्पेशली, जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैर से कर सकते हैं। कमर दर्द वाले पहले एक पैर को मोड़ेंगे और फिर दूसरे पैर को 30 डिग्री एंगल पे उठा लेंगे। दूसरा पैर 30 डिग्री पे उठा के पंजा आगे स्ट्रेच करेंगे, यस। और पेट को अंदर टक करेंगे, नाभि को अंदर ले जाएंगे और रुकेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रुक के ब्रीदिंग करेंगे, 2 से 3 ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद पैर नीचे ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, यस। सेम दूसरे साइड से रिपीट करेंगे। इस पैर को मोड़ लेंगे, उस पैर को सीधा करके 30 डिग्री एंगल पे ऊपर लेकर आएंगे। पंजा आगे की तरफ स्ट्रेच रहेगा, पूरे पैर को स्ट्रेच करके रखेंगे और पेट को अंदर दबा के रखेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। यही हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। जिनको कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, बैक पेन रिकवर हो चुका है, वो दोनों हाथ नीचे लगाएंगे। पहले कमर के नीचे दोनों हाथ रखेंगे नीलिमा जी, ताकि हमारा बैक पेन को, लंबर रीजन को हम सपोर्ट दे रहे हैं ना, वहां पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अब उठाएंगे दोनों पैर और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही उठाइए। अगर उठाने में जरा सी भी दिक्कत फील हो रही है तो दोनों पैरों से मत कीजिए, फिर एक एक पैर से ही करिए। सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। इसी तरह से यही कमर के नीचे हाथ रख के हम एक एक पैर से साइकिलिंग भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से अल्टरनेट साइकिलिंग भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन देखना आपको ये है कि आपकी रिकवरी का फेज क्या है, आप कितना रिकवर हो चुके हैं। जहां भी आपको लगता है कि थोड़ा भी पेन है तो उसको तुरंत रोक दीजिए, मत कीजिए। थोड़े दिन के बाद जब और रिकवरी आती है फिर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से कमर के नीचे हाथ रख के हम साइकिलिंग भी कर सकते हैं। हाँ, 3 राउंड साइकिलिंग करके दिखा दीजिए नीलिमा जी, दोनों पैरों से कर लीजिए। जिनको ज्यादा तकलीफ है वो एक एक पैर से करेंगे। पैर पूरा नीचे तक लेके जाइए, पंजा नीचे तक लेके जाइए पूरा, हाँ। और पूरा घुटना पीछे चेस्ट तक लेकर आइए। एक लंबा सर्कल बनना चाहिए, स्लो एंड लॉन्ग, यस। रिवर्स, रिवर्स करेंगे, हाँ। घुटना पीछे और पंजा नीचे तक, यस। जितना बड़ा और स्लो सर्कल बनाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। रिलैक्स नीलिमा जी, रिलैक्स करिए, ओके। उसके बाद हमने किया था पवन मुक्तासन। एक एक पैर से आप पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं। जिनको ज्यादा तकलीफ है वो दूसरा पैर भी मोड़ के जमीन पे रख सकते हैं, इस तरह से जैसा नीलिमा जी ने रखा है, ताकि आपकी स्पाइन को नीचे तक सपोर्ट मिलेगा। जिनको तकलीफ नहीं है वो ये पैर सीधा रखेंगे, है ना। आप कंफर्ट देखिए, अपना रिकवरी का फेज देखिए, आप कितना रिकवर हो चुके हैं। जिनको तकलीफ नहीं है वो सर ऊपर उठा सकते हैं, इसके साथ घुटना ऊपर उठाने के साथ, हाँ। जैसे इन्होंने घुटना उठाया और सर भी उठा लिया। अगर आपको तकलीफ है, सर्वाइकल का कुछ प्रॉब्लम है, तो सर नीचे ही रखिए, है ना। सांस लेते हुए पैर को छोड़ देंगे, सर नीचे ले आएंगे एंड रिलैक्स। यही एक्सरसाइज, यही आसन आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को बेंड करके चेस्ट के पास लेकर आएंगे। अभी सर नहीं उठाएंगे, है ना। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो सर नहीं उठाएंगे। जो बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल है, वो लोग सर उठा के घुटनों के पास ला सकते हैं, ठीक है। सांस छोड़ते हुए
यस, सांस लेते हुए दोनों पैर सीधे एंड सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अभी हम करेंगे मंडूकासन। दोनों पैर मोड़ लीजिए नीलिमा जी, और थोड़ा सा गैप रखेंगे जैसे हम ब्रिज पोज में रखते हैं। ब्रिज पोज की तरह गैप रखिए दोनों पैरों में। यस, दोनों हाथ साइडवेज शोल्डर लेवल पे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे साइडवेज। हाँ, अभी पैर एक तरफ जाएंगे और आपका सर दूसरी तरफ आएगा। पैर राइट साइड और सर लेफ्ट साइड। यस, यहाँ पे आपको जो पैर ऊपर है उसका घुटना नीचे जमीन की तरफ लाने की कोशिश करनी है, और दोनों शोल्डर्स जो हैं वो जमीन पे टिका के रखने हैं। ठीक है, तभी आपको मैक्सिमम स्ट्रेच आपके स्पाइन में आएगा। सांस लेते हुए ऊपर, बीच में ले आइए दोनों पैर, और सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड से करेंगे। पैर लेफ्ट साइड, सर राइट साइड। यस, सांस लेते हुए वापस एंड रिलैक्स। रिलैक्स। अभी प्रोन पोजीशन में आ जाइए, प्रोन पोजीशन में आ जाइए, पेट के बल आ जाइए, पेट के बल आ जाइए। हाँ, यहाँ पे भी हमने आपको बताया था, ये उल्टा लेट के भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्पाइन को, जस्ट लाइक ताड़ासन। हाथ ऊपर जाएंगे और पैर नीचे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पेट को अंदर दबा के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। राइट लेग ऊपर और लेफ्ट लेग, यस, राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। ओके, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। अभी ऑपोजिट लेफ्ट हैंड और राइट लेग को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपकी जो कोहनी है और आपका जो घुटना है वो एकदम सीधे रहने चाहिए, तभी आपकी बॉडी में डायगोनल स्ट्रेच आएगा। पैर का पंजा पीछे और राइट हैंड को, सॉरी, हाथ के पंजे को आगे स्ट्रेच करके रखिए। धीरे से वापस आ जाइए नीलिमा जी, रिलैक्स। इसी सेम आसन को आप दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ भी उठा सकते हैं, है ना। लेकिन जिनको बैक पेन अभी नहीं है वो ही ये करेंगे, जिनको है वो एक एक साइड से ही करेंगे। ओके, उसके बाद सिजर पोज आप कर सकते हैं। दोनों हाथ शोल्डर बेस ले जाइए, शोल्डर लाइन पे ले आइए नीलिमा जी, दोनों हाथ। यस, सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर लेके आएंगे, जितना ला सकते हैं मैक्सिमम, बिना पैर मोड़े। हाँ, सांस छोड़ते हुए इसको लेफ्ट साइड ले आइए। यस यस, कोई जरूरी नहीं है कि ये जमीन पे टिके पैर, है ना। आपकी नाभि जो है वो आपके जमीन पे टिकी रहनी चाहिए। हाँ, तभी आपको बढ़िया ट्विस्ट मिलेगा इधर। धीरे से वापस आ जाएंगे। हाँ, अभी लेफ्ट लेग को राइट साइड लेके जाएंगे। पहले सांस लेते हुए ऊपर उठाइए सीधा। हाँ, नाउ सांस छोड़ते हुए राइट साइड। वेरी गुड। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए पैर धीरे से नीचे वापस। रिलैक्स, रिलैक्स नहीं लेना चाहिए। 1 मिनट का विश्राम ले लीजिए, आपने काफी आसन कर लिए ना। यहाँ से हम धीरे से भुजंगासन में आएंगे, उल्टा लेट जाइए। भुजंगासन के हम तीनों वेरिएशंस आपको दिखा रहे हैं। ओके, पहले आपको सिर्फ कोहनियां पीछे लेके जानी है, कोहनियों को पीछे ले आइए। यस, जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन है वो सिर्फ यही करेंगे, है ना। वो क्या करेंगे, कोहनियों के बल पे खड़े होंगे। अभी नीलिमा जी का जो पूरा वेट है ना, वो उनकी दोनों एल्बोज पे और हथेलियों पे है, उनकी स्पाइन एकदम रिलैक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद नीलिमा जी पीछे सर नीचे ले आइए, सांस छोड़ते हुए सर नीचे ले आइए, और हथेलियां जो है ना वो सर के दोनों तरफ रख लीजिए। यस, कोहनियां अंदर, कोहनियां अंदर। यस, अब धीरे से
हथेलियों का सपोर्ट लेते हुए धीरे से सर को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे, यस, इजीली जितना आ सकते हैं, यस। हाँ, अब धीरे से हथेलियों का सपोर्ट भी छोड़ देंगे। हाँ, वेरी गुड। ये जो है ना, ये पोजीशन बहुत अच्छी है स्पाइन के लिए। इनिशियली आपको यहीं से स्टार्ट करना है, एकदम से भुजंगासन में कोई नहीं आएगा, पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। इतना आके देखिए, हाँ, रिलैक्स नीलिमा जी। जब ये आपका परफेक्टली होने लगता है, देन हाथ थोड़े से शोल्डर्स के आसपास लेकर आएंगे, अपनी हथेलियां पीछे ले लीजिए नीलिमा जी, यस। अब वापस से हथेलियों का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे स्पाइन को मोड़ेंगे, सर को ऊपर उठाएंगे, चिन को आगे खींचेंगे, धीरे धीरे टर्न करते जाइए स्पाइन को जितना इजीली हो सकता है। नहीं, इतना ऊपर मत जाइए, अभी इतना ऊपर मत जाइए, और नीचे आइए, बस बस। हाँ, अब धीरे से हथेलियों का सपोर्ट छोड़ दीजिए। हाँ, वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए नीचे वापस। नीलिमा जी के पैर अभी देखिए, इन्होंने थोड़े दूर रखे हुए हैं, वो इन्होंने जानबूझ के रखे हुए हैं, है ना। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एकदम स्वस्थ हैं, वो दोनों पंजे मिलाकर रखेंगे, लेकिन क्योंकि ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है बैक पेन के लिए, इसलिए इन्होंने अपने पंजे अलग अलग रखे हुए, ठीक है। जिनको भी बैक पेन है वो पंजे अलग अलग ही रखेंगे, वरना स्पाइन पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा। अभी जो लोग इतना कर सकते हैं इजीली, फिर वो आगे जाएंगे, अपनी दोनों हथेलियां जो है वो कमर के पास रखेंगे। हाँ, कोहनियों को अंदर दबा के रखेंगे, यस, एंड धीरे से अभी चिन को आगे स्ट्रेच करके ऊपर उठते जाएंगे, जितना मैक्सिमम उठ सकते हैं, यस, वेरी गुड। हाँ, ओके, लेकिन ये दिस इज द फाइनल पोजीशन, ये सब लोग करना कंपल्सरी नहीं है, यू शुड डू एज पर योर कंफर्ट। ओके, अभी धीरे से वापस आएंगे नीलिमा जी, रिलैक्स। नाउ शलभासन, दोनों हाथ की हथेलियां यस थाइस के नीचे रखेंगे, ओके, एंड धीरे से सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, राइट लेग को सीधा ऊपर उठाएंगे, घुटने से मुड़ेगा नहीं, ओके। और जिन लोगों का ऊपर पैर ज्यादा नहीं उठता है, वो मैंने उस दिन भी बताया था, वो लोग दूसरे पैर से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए, इन्होंने जैसे ही सपोर्ट लिया, इनका पैर और ज्यादा ऊपर उठ गया और पैर सीधा भी है, अभी इनके घुटने को सपोर्ट मिला और घुटना सीधा है एकदम, ठीक है। इसको भी आपको बहुत सावधानी से एज पर योर कंफर्ट ही करना है। धीरे से आ जाइए नीलिमा जी, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस का और अवेयरनेस का पूरा ध्यान रखेंगे आप हर आसन में, है ना। सांस किस तरह से लेनी है, किस तरह से छोड़नी है, कहाँ जहां भी आपको चेंजेस फील हो रहे हैं, जिस जो आसन कर रहे हैं उसमें जहां चेंज फील हो रहा है, वहां पे अवेयरनेस को लेकर जाएंगे। अभी लेफ्ट साइड से करेंगे नीलिमा जी, सांस लेते हुए पैर ऊपर, हाँ, यस, वेरी गुड। दूसरे पैर से सपोर्ट दे दीजिए। अभी देखिए, इन्होंने ये पंजा यहाँ पे टिका हुआ है, इसका स्पर्श इनको महसूस हो रहा है, घुटना सीधा है, पूरे पैर पे स्ट्रेच आ रहा है, कमर में स्ट्रेच आ रहा है, जो जहां जहां जो चेंजेस फील हो रहे हैं, अपनी अवेयरनेस को वहां लेकर जाइए, है ना। और फिर आसन में छोड़ते वक्त कैसे सांस छोड़ रहे हैं, कैसे वापस आ रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान बना के रखिए। आइए नीलिमा जी, सांस छोड़ते हुए वापस, धीरे से वापस। कभी भी एकदम से ना आसन में जाएंगे ना एकदम से आएंगे, है ना, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ बहुत आराम से, है ना, बहुत सहजता से, बहुत कंफर्ट से करेंगे। ओके, रिलैक्स नीलिमा जी। आई थिंक अंजू जी काफी सारे आसन हो चुके हैं, है ना, हम सारे रिपीट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ओके, रिलैक्स नीलिमा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आगे चलते हैं हम, ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि अभी हम बैक पेन से जब रिकवर हो जाते हैं, है ना, तो उसके बाद हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को क्या दिख रहा है अभी, स्क्रीन पे आप लोगों को क्या दिख रहा है अभी? स्नैक एंड लिटर। हाँ, यस, ये स्नैक्स एंड लेडर्स जो है ना,
ये आने वाले हैं अभी हमारे गेम में भी, तो इसका ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं ये स्नैक्स एंड लैडर्स कैसे आएंगे और कैसे हमको परेशान करेंगे, वो हम देखते हैं। These are the do's and don'ts जो हम रिकवरी के बाद ध्यान रखेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्सरसाइज हम डेली करेंगे ताकि हमारी जो बैक है वो स्ट्रांग रहे, एब्डोमेन और बैक के मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग रहे, ताकि हमारी स्पाइन को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके और हमारी स्पाइन, हमारी कमर, हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल रहे। बिकॉज जितनी ज्यादा आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल रहेगी उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है ना। तो और पोस्चर का पूरा ध्यान रखेंगे अपना। आप जब भी बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, सोते हैं, पोस्चर का पूरा ध्यान रखिए। इवन जब आप सुबह उठ के वॉशरूम में जाते हैं तब भी अपने पोस्चर का ध्यान रखिए। जनरली वॉशरूम में जाके हम लोग ऐसा बैठ जाते हैं, है ना, कमर में हंच आ जाता है, ठीक है बॉडी अपना काम करेगी, हम बैठ गए। नहीं, वहां भी ऐसा नहीं बैठना है। आप ट्राई करिए, आप एकदम रिलैक्स नहीं, आप ऐसा नहीं बैठ के हंच मत आने दीजिए, वहां भी स्पाइन को स्ट्रेच करके बैठिए। दोनों पैर जमीन पे टिकाइए, दोनों जो आपके पंजे हैं उनको जमीन पे टिकाइए। अगर हो सकता है तो पाटे का सपोर्ट लीजिए पैरों पे, मतलब आपके घुटने थोड़े से ऊपर आ जाए। इस तरह से बैठिए कि आपके घुटने थोड़े से ऊपर आ जाएं आपकी लोअर बॉडी से, है ना। और फिर अपने स्पाइन को स्ट्रेट करिए। आप देखिए आपको बाउल मूवमेंट इजी होगा और अच्छा होगा। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें भी आपको उसका फायदा मिलेगा, पोस्चर इंप्रूवमेंट का, ठीक है। तो ये पोस्चर इंप्रूवमेंट आपको हर चीज में ध्यान रखना है। अभी मैं बैठी हूँ, ठीक है, अगर मैं ये मेरे दोनों हाथ चेयर के रेस्ट पे टिका के चेस्ट को थोड़ा आगे निकाल के और अपना स्पाइन स्ट्रेट करती हूँ, तो ये देखिए मेरा पोस्चर कितना अच्छा हो जाता है। आप जहां भी बैठे हैं ट्राई करके देखिए। दोनों हाथ नीचे टिकाइए, अपना चेस्ट को थोड़ा सा आगे लीजिए और स्पाइन को ऊपर स्ट्रेच कीजिए और शोल्डर्स को पीछे जाके रिलैक्स करने दीजिए। देखिए अपने आप स्पाइन लंबा हो गया आपका। तो ये चीज आपको बैठते वक्त, खड़े होते वक्त, सोते वक्त, हर वक्त ध्यान रखनी है। जितना ज्यादा आप स्पाइन का ध्यान रखेंगे, स्पाइन आपको उतना ज्यादा सपोर्ट करेगी, ठीक है। कमर दर्द से रिकवर होने के बाद आपको जॉगिंग नहीं करनी है, बिकॉज जॉगिंग जो है वो सबसे ज्यादा दो चीजों पे इफेक्ट डालती है, आपकी बैक पे और आपके नीज पे। तो जॉगिंग आप नहीं करेंगे, सीढ़ियां तेजी से नहीं उतरेंगे, तेजी से नहीं चढ़ेंगे, है ना। उस और वेट जो है उसको थोड़ा सा मैनेज करके रखेंगे। वेट मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। उसके बाद लिसन टू योर बॉडी, खास करके लेडीज के साथ। मैं खुद एक्सपीरियंस होल्डर हूँ इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, हमने बैक पेन हमारा ठीक हो गया, अभी हम सुनना बंद कर देते हैं इधर से। पैर बोल रहे हैं अरे थोड़ा सा आराम चाहिए, लेकिन हम नहीं सुनते। नहीं ना, ये 2 रोटी और सेक लूं उसके बाद मैं जाके लेटूंगी। नहीं, अभी मेरा बेटा दूध मांग रहा है, उसको जरा 1 गिलास दूध दे दूं फिर मैं जाके लेटूंगी। नहीं, आप पहले अपनी बॉडी का सुनिए तो बॉडी आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी, है ना। बिकॉज बैक पेन से रिकवर होने के बाद हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना वो वापस आ सकता है पलट के, टाइम नहीं लगता है। कफ एंड कोल्ड, जिनको जब ज्यादा बैक पेन होता है, आप कफ एंड कोल्ड का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक्यूट बैक पेन में कफ एंड कोल्ड बहुत परेशान करता है। और कॉन्स्टिपेशन आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपको साइटिका में भी और बैक पेन में भी, दोनों चीजों में परेशान करने वाला है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर है तो आपके कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपके बाउल्स क्लियर नहीं हुए, और बाउल्स अगर क्लियर नहीं हुए तो आपका टेंशन कहाँ पड़ेगा, पेल्विक रीजन में, और अल्टीमेटली वो कहाँ परेशान करेगा, आपके लोअर बैक के मसल्स को परेशान करेगा, आपके लोअर बैक को परेशान करेगा, है ना। तो वैसे भी आयुर्वेद में हमारे यहाँ बोला ही जाता है ना, सर्व रोगा जायन्ते प्रजायन्ते मल संचयात। मतलब मल संचयात मतलब टॉक्सिन्स का आपका जो कलेक्शन, एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में होता है, वो ही आपकी बॉडी में बीमारियों को जन्म देता है ना। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा आपका टॉक्सिन है बॉडी का, तो उसको इमीडिएटली निकाल के बाहर करिए। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है किसी को, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये अरंडी का तेल आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, यस कैस्टर ऑयल। आप कैस्टर ऑयल 1 चम्मच ले सकते हैं, सॉरी आधा चम्मच ले सकते हैं। आधा चम्मच कैस्टर ऑयल लीजिए, उसके ऊपर गर्म पानी पी लीजिए। रात को सोते वक्त आधा चम्मच कैस्टर ऑयल पी लीजिए और उसके ऊपर गर्म पानी पी के सो जाइए। सुबह आपका मोशन एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा भी अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर आप एनिमा ले लीजिए, लेकिन कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। लंबा सिटिंग और लंबा स्टैंडिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमको परेशान करने वाला है। अब इसके बाद आते हैं हम ये स्नैक्स एंड लैडर्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डोंट गेट अफ्रेड ऑफ योर स्नेक्स,
and keep climbing ladders. What does it mean? Anybody? मेरी एक बार एक स्पाइन सर्जन से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला वंस अ बैक पेन ऑलवेज अ बैक पेन, है ना? तो बहुत बड़े सर्जन थे वो, तो उनका कहने का मतलब क्या हुआ, वंस अ बैक पेन ऑलवेज अ बैक पेन, मतलब कि होता क्या है ना, लोग रिकवर होने के बाद इतने कैजुअल हो जाते हैं, दे डोंट पे अटेंशन टू योर स्पाइन, दे डोंट पे अटेंशन टू योर बैक। तो वहां पे क्या होता है ना, फिर हमारी लाइफ में ये छोटे छोटे सांप बैठे होते हैं, ये जो मल्टी कलर सांप है ना, ये इधर 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 इधर, ये सारे सांप है। अब ये सांप क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर दिवाली पे मैंने क्या गलती की थी, मैं 90% रिकवर हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में सवार था मेरा दिवाली की सफाई का भूत, है ना? ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। मेरे दिमाग में ये सवाल था, मुझे तो अब मैं रिकवर हो चुकी हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और मुझे दिवाली की सफाई बहुत अच्छे से करनी है। तो मैंने उठा के सारी दरियां धो मारी और उन दरियों को उठा उठा के सुखाया। अब वो गीली दरी कितनी भारी होती है, मैंने वो, और मैं, मुझे वापस बैक पेन आया पलट के, एक सांप ने मुझे काटा और मैं सीधा नीचे आ गई था, 98 से पूरा 78 पे या पूरा 0 पे भी आ सकता है। दीज आर द स्नेक्स जो आपके इस जर्नी में आपको बाइट करने वाले हैं, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो, ठीक है ना? और लेडर्स क्या है, लेडर्स वो डूज एंड डोंट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया। अगर आप ये सारे डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, एम्पल अमाउंट में पानी पीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हर रात को आपकी डिस्क जो है ना वो पानी एब्जॉर्ब करती है। हर रात को जब भी आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं तब आपकी डिस्क जो है ना, आपकी डिस्क ही नहीं, आपकी बॉडी का हर टिश्यू आपकी बॉडी से पानी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो कब करेगा, जब आपकी बॉडी में एम्पल अमाउंट में पानी होगा। और ये पानी ही है जो हमारा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर पहुंच जाता है। ये पानी है जो ब्लड के फॉर्म में ये काम करता है। तो इसलिए एम्पल अमाउंट में पानी पीना, सनबाथ का इंपॉर्टेंस मैं पहले बता चुकी हूँ। ये 2 काम आपको करने हैं, और ये जो स्नैक्स एंड लैडर्स है इनका पूरा ध्यान रखना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, अपने मन का पूरा ध्यान रखेंगे। अब ये हमारी बात हो गई फिजिकल एस्पेक्ट की, हमने बात करी। अब जो मैंने आपको इतनी सारी 5 दिन में बहुत सारी बातें बताई कि माइंड का कैसे आपकी स्पाइन से कनेक्शन है, कैसे आपकी बॉडी से कनेक्शन है, व्हाई यू शुड रिमेन काम, व्हाई शुड यू रिमेन पीसफुल, है ना? लेकिन आजकल की दुनिया में क्या होता है ना, समटाइम्स वी फाइंड इट डिफिकल्ट कि कैसे करें यार, सामने वाला तो ऐसा है, हम ही अकेले कैसे करें? अगर सामने वाला भी हमारा जैसा हो जाए तो ही हम कर सकते हैं, है ना? समटाइम्स ऐसा सिचुएशन हमको लगता है कि मैं ये अकेले कैसे चेंज करूं सब कुछ। तो उसके लिए हमारे पतंजलि मुनि ने हजारों साल पहले हमको सिर्फ 4 फॉर्मूले दिए थे। एक सूत्र में उन्होंने 4 बातें बताई थी। ये पूरा एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादनम मतलब योर हैप्पीनेस ऑफ योर माइंड, है ना? आप अपनी हैप्पीनेस को, माइंड की हैप्पीनेस को, उसकी पीस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे रिटेन रख सकते हैं, कैसे अनडिस्टर्ब कामनेस आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसके उन्होंने सिर्फ 4 फॉर्मूले दिए। ये 4 फॉर्मूले आप अपनी लाइफ में अपना लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। फर्स्ट इज फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स द हैप्पी। जो लोग आपके इक्विवेलेंट हैं, हैप्पी हैं, मतलब आप जैसे ही हैं, उनके मतलब जो खुश हैं, है ना, जो प्रसन्न है, उनके साथ आप फ्रेंडलीनेस रखिए, उनके साथ आप मैत्री का व्यवहार रखिए। सेकंड, जो लोग अनहैप्पी हैं, दुखी हैं, आपसे किसी लेवल पे डाउन है, गरीब है ना, दया के पात्र हैं, तो उसकी उनकी तरफ आप मर्सी रखिए, कंपैशन रखिए, करुणा रखिए। थर्ड, जो लोग आपसे हायर हैं, जो आपसे ज्यादा सुखी हैं, है ना, अगर मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में बात करें तो जो आपसे ज्यादा अमीर है ना, जो आपसे ज्यादा पुण्यशाली है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, कोई हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मान लीजिए किसी ने फ्री कंबल बांटे गरीबों को, है ना, हम क्या बोलेंगे, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो कर सकता है। नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना। हम भी एक कंबल अपना ऐड करते हैं उसी के उसमें, कि एक कंबल हमारी तरफ से, जब वो इतना अच्छा कर रहा है तो एक हम भी दे सकते हैं ना। ऐसा भाव अगर हम रखेंगे तो क्या हुआ, हमने उसकी खुशी में, उसके पुण्य में हम भी भागीदार बन गए, है ना? तो ये भावना हमें रखनी है। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपेक्षा। उपेक्षा किसकी करनी है? जो आपके प्रति कटुता का भाव रखता है, आपको लगता है मैं सही हूँ फिर भी ये मेरे साथ हमेशा गलत कर रहा है, इग्नोर हिम, है ना? जो मतलब आपको लगता है कि दुष्ट प्रकृति के हैं, बहुत ज्यादा मतलब चालाक हैं, धूर्त हैं, है ना, उन लोगों को अवॉइड, मतलब उन लोगों को इग्नोर करें, है ना?
तो ये 4 फॉर्मूले अगर आप लाइफ में अपना लेते हैं, कौन कौन से? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो हैप्पी है, आपके इक्विवेलेंट है, उनसे फ्रेंडशिप रखिए। जो दुखी है उनके साथ करुणा का व्यवहार कीजिए, कंपैशन रखिए। जो लोग आपसे ज्यादा हेल्दी हैं, आपसे ज्यादा खुश हैं, आपसे ज्यादा अमीर हैं, उनके साथ उनको देख के खुश होइए। एंड फोर्थ, जो आपको दुखी करते हैं, आपको कष्ट पहुंचाते हैं, या आपके अनुसार वो चालाक है, कटु मतलब कटुता व्यवहार करते हैं, उनको आप इग्नोर करिए, उपेक्षा करिए उनकी। ओके, these are the 4 sutras to remain happy and peaceful. Next we will move to, yes, यहाँ तक आपको कुछ पूछना है या कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम फिर अभी रिलैक्सेशन पे जाएंगे। हेलो मैम, एक बार खाली जस्ट क्विक, बेली मेरा फर्स्ट डे मिस हो गया था, तो वो बेली मूवमेंट का जो ब्रीदिंग का अभी बेली ब्रीदिंग ना, वो क्विक आप बता सकते हैं तो अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बता सकते हैं। नीलिमा जी 1 मिनट के लिए बता देंगे बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग इज वेरी सिंपल। आपको अगर कमर दर्द है तो आपको पैर मोड़ के रखने हैं, ठीक है? पैरों को मोड़ के इस तरह से रख लेंगे जैसे नीलिमा जी ने रखा है अभी। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, दोनों हाथ रिलैक्स, पैर रिलैक्स, बॉडी पूरी रिलैक्स। सांस लेते हुए अभी पेट को पूरा फुलाएंगे धीरे धीरे, है ना? स्लो मोशन में सांस लेते जाएंगे और पेट को फुलाते जाएंगे। ओके, फिर सांस छोड़ते जाएंगे धीरे धीरे और पेट को अंदर लेते जाएंगे, अंदर लेते जाएंगे, अंदर लेते जाएंगे, और पूरा नेवल को स्पाइन की तरफ खींच लेंगे, जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं। ओके, कुछ सेकंड्स होल्ड करेंगे, फिर वापस सांस लेते हुए वापस पेट को ऊपर खींचेंगे, पेट को बाहर निकलने देंगे, पूरा फुलाएंगे पेट को। नाभि जितनी ऊपर जा सकती है जाने देंगे, कुछ सेकंड्स रुकेंगे जितना आप रुक सकते हैं, उसके बाद वापस सांस छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर लेते जाएंगे, नाभि को अंदर खींचते जाएंगे, और इमेजिन करेंगे कि आपकी जो नाभि है, आपकी जो नेवल है, वो आपके स्पाइन से चिपक गई, इतना अंदर टक कर लेंगे उसको। अगेन सांस लेते लेते पेट ऊपर, पेट को पूरा फुलाएंगे, रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट अंदर, नाभि अंदर, पूरा खींच लेंगे अंदर पेट। दैट्स इट। रिलैक्स नीलिमा जी। थैंक यू नीलिमा जी, एंड थैंक यू मैम। थैंक यू नीलिमा। नीलिमा जी को तो एक बड़ा वाला थैंक यू बनता ही है, इनकी वजह से पूरा इतना अच्छे से सब इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके पूरा 6 दिन बहुत अच्छे से दिखाया इन्होंने। राइट, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू नीलिमा जी। थैंक यू नीलिमा जी। वेलकम यार, वेलकम। ओके, एनी अदर डाउट और रिवीजन? किसी का कुछ क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो फिर अब हम रिलैक्सेशन की तरफ चलेंगे। नहीं है, किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके। रंजना जी, मैं लेफ्ट होंगी, थोड़ा सम अर्जेंट वर्क आ गया है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। Who's this? अंजू जी? हाँ जी। ये नहीं, who is leaving? नो Okay, she has already left. मैम शायद नेहा थी, नेहा पांडे। ओके ओके, ठीक। नीलिमा अच्छा, जी बाकी अपना मैसेज देख लो। ओके। अच्छा, बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। आज आप लोगों को लेटना है, तो अगर हो सकता है तो कर्टेन्स डाल लीजिए रूम में, है ना? और मतलब अपने दरवाजे बंद कर लीजिए रूम के, और अगर पॉसिबल है तो जितना अंधेरा आप रूम में कर सकते हैं उतना कर लीजिए, कर्टेन्स वगैरह डाल के, और आराम से लेट जाइए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। अभी दबाना ही है।
Please put your cameras on. Okay, all set. I'll request you all to please put your cameras on so that मैं आपको देख पाऊँ. Okay, let's begin. कमर के बल लेट जाएंगे, धीरे से लेट जाएंगे जमीन पे, बेड पे, जहां भी पॉसिबल है. आईज क्लोज्ड, दोनों हाथ शरीर के पास, शरीर से थोड़ा दूर रखेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, आईज जेंटली क्लोज्ड, पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखेंगे. पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे. अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है ना, अगर पावर का या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज रिमेन काम. आप करते रहिए, और कुछ भी क्वेरी है तो सेशन के एंड में ही बोलेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा. मेक योरसेल्फ कंप्लीटली कंफर्टेबल. Feel the touch of the earth with your body. शरीर जहां जहां से जमीन पे स्पर्श हो रहा है वो स्पर्श को फील करेंगे. ध्यान आते जाते सांस पर. अपनी ब्रीदिंग के प्रति पूरी तरह से अवेयर रहेंगे. अब धीरे से ध्यान अपने चारों तरफ से आती हुई आवाजों पर लेकर जाएंगे. अपने चारों तरफ से आती हुई हर एक आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए. दूर से आती हुई आवाज, पास से आती हुई आवाज, हर आवाज को सुनिए और छोड़ दीजिए. किसी भी आवाज पे रुकना नहीं है. हर आवाज को सुनते जाइए और छोड़ते जाइए. एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी आवाज को सुनते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे. अब ध्यान अपने और पास की आवाजों पर लेकर आएंगे. आपके कमरे में जो भी आवाजें हो रही हैं, पंखे के चलने की आवाज, पर्दे के हिलने की आवाज, आपके दिल के धड़कन की आवाज, इन आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे. धीरे से ध्यान पैरों के पंजों पर ले आएंगे. दोनों पैरों के पंजे बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे. दोनों पैरों की 10 उंगलियां रिलैक्स, पैर के पंजे रिलैक्स. ध्यान धीरे से दोनों पैरों की एड़ियों पर लेकर आए. दोनों पैरों की एड़ियों को रिलैक्स करेंगे. ध्यान दोनों एंकल्स पर, टखनों पर. दोनों पैरों के एंकल्स को रिलैक्स करेंगे. धीरे से ऊपर आते जाएंगे. दोनों पैरों की काफ मसल्स. रिलैक्स योर काफ मसल्स कंप्लीटली.
upper and lower calf muscles. ध्यान दोनों पैरों के घुटनों पर। अपने दोनों घुटनों को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। नी जॉइंट्स, नी कैप्स, लिगामेंट्स, बैक ऑफ द नी, घुटने के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स। ध्यान थाइस पे लेकर आएंगे। दोनों थाइस को रिलैक्स करेंगे पूरी तरह से। अपर एंड लोअर थाइस, इनर एंड आउटर थाइस। ध्यान दोनों हिप जॉइंट्स पर। अपने दोनों हिप जॉइंट्स को कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे। दोनों बटक्स को रिलैक्स करेंगे। बॉडी के लोअर पोर्शन को भी कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे। नाउ लोअर पोर्शन ऑफ योर बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। नाउ एक लंबा सांस लेंगे और मेरे साथ अ चैंटिंग करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, लंबा सांस। चैंटिंग के वाइब्रेशंस अपनी लोअर बॉडी में फील करेंगे, बटक से लेकर पंजों तक। ध्यान लोअर बैक पे लेकर आएंगे। मिडिल बैक, अपर बैक, पूरे बैक मसल्स को कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, मिडल, अपर एंड लोअर बैक मसल्स को कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर बोथ द शोल्डर्स, your spine from the tailbone up to your head. ध्यान lower abdomen पे। Relax your lower abdomen, middle and upper abdomen, chest area. Try to listen to your heartbeats. अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश कीजिए। Relax your both the shoulders. Right upper arm, right elbow, forearm, wrist, palm, and all the fingers. Now, left upper arm, elbow, forearm, wrist, palm, and all the fingers. The middle portion of your body is completely relaxed. We will chant O and feel the vibrations in the middle portion. एक लंबा सांस लेंगे। O. Feel the vibrations in the middle portion of your body. ध्यान नेक मसल्स पे, नेक मसल्स को रिलैक्स करेंगे। चिन को रिलैक्स करेंगे। लिप्स, टीथ एंड गम्स, both the cheeks,
nose, eyes, forehead, both the ears, back of your head, right side of your head, left side of your head, and the top, the crown of your head. Your head region is now completely relaxed. We will chant Ma and feel the vibrations in the head region. एक लंबा सांस लेंगे. Feel the vibrations in your head region. The whole body is now completely relaxed. Mentally and physically, you are completely relaxed. Breathe. Totally relax. अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है. वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ. शिवोहम 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 शिवोहम. जिसे शास्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए. वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ. शिवोहम 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 शिवोहम. अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया. वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ. शिवोहम 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 शिवोहम. अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया. वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ. शिवोहम 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 शिवोहम. आंखें बंद ही रखेंगे और धीरे से उठ करके
बैठ जाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से धीरे से उठ करके बैठेंगे, अपना टाइम लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अपना मेंटल स्टेट लेवल मेंटेन करते हुए धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ रब करेंगे, हथेलियां गर्म करके आंखों पे रखिए, आंखों को रिलैक्स करिए और धीरे धीरे बाहर के वातावरण में आ जाइए। हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में थैंक यू साधना जी। आई एम रंजना। Oh, sorry, Ranjana. Annie. Yes. Thank you so much. वेलकम, यू आर वेलकम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पूरा वर्कशॉप, बहुत अच्छा था। आपने बहुत जो बढ़िया, बहुत पूरा बढ़िया। प्लानिंग जो किया था वो सच बहुत में बढ़िया। काबिले तारीफ है। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू बढ़िया, सो मच। बहुत सब बढ़िया। कवर किया। आप लोगों को कुछ कम लगा हो या कुछ मुझे और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो प्लीज सजेस्ट मी, सो दैट आप आगे मैं ग्रुप बिल्कुल और नहीं। बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। एक रिक्वेस्ट है, ऐसे वर्कशॉप और और हाँ, frequently आप लाया ग्रुप बना कीजिए। लीजिए, लाइव It और was बना लीजिए perfectly perfect. प्लीज एक टाइम फिक्स थैंक यू करके सो ऐसे कुछ मच, बना थैंक लीजिए यू आप। सो मच। आई विल प्रे टू गॉड, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी आप सभी योग को अपनाएं, योग में आए। बीमारी के लिए मत आइए प्लीज, बीमारी ठीक करने के लिए मत आइए, वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप हो जाएगी। ऐसा कीजिए कि बीमारी आए ही नहीं, है ना। हम योग में इसलिए आए कि बीमारी हमें आए ही नहीं, पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे। सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस इस योग करने में के आइए। लिए। और आगे की वर्कशॉप्स के लिए आरंभ योगा इंस्टीट्यूट को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आगे कोई भी वर्कशॉप्स होंगी तो वो लोग आपको इंटीमेट करेंगे। हाँ, आप एक ग्रुप बनाने वाले थे। हाँ, एक्चुअली मेरे पास आप लोगों के सबके नंबर्स नहीं थे, प्रॉब्लम ये है। मैं मेरा नंबर लिख रही हूँ, इस पे आप लोग सब मुझे हाय भेज दीजिएगा। और आप इसमें एक योगा कराने वक्त आपने एक और सूत्र का नाम भी बोला था कि ये भी अलग से है, लेकिन उसमें हम अभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसका भी आप हमको इसी तरह क्लास करवाइए ना। क्या? जब आप योगा करा रहे थे तो फर्स्ट डे आपने सारा कुछ टाइम टेबल बताया था 5 डेज का, उस वक्त आप बता रहे थे कि कोई एक दूसरा सूत्र का नाम बताया कि भाई वो भी है उसमें, लेकिन हम अभी नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम इस ट्रैक के बाहर हो जाएंगे और फिर उसके बारे में भी बहुत बात कर सकते बहुत हैं। वास्ट, एक्चुअली बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, सब कुछ लेना पॉसिबल नहीं था, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की लेने की। आगे तो हम फिर उसके व्हाट्सएप बारे पे में चैट अलग करेंगे। एक अभी सेशन क्लास, करवा दो ना। हाँ, आप लोग सब मेरा नंबर नोट कर लीजिए फटाफट, है ना। हम लोग व्हाट्सएप पे आगे चैट करते हैं बिकॉज क्लास का टाइम हो गया है ना। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। आप लोग सब मुझे हरिओम या हाय कुछ भी भेज दीजिए, आई श्योरली मेक अ ग्रुप और फिर आप लोगों को सबको ऐड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू so much for the wonderful experience Thank you. and all the information. थैंक यू। Thank you.